सीबीएसई क्लास 10th या क्लास 12th में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मानना है, आखिर एक क्वेश्चन पेपर के लेवल क्या होंगे, इसके लेकर सीबीएसई कुछ बोलती है, मीडिया में तो यूट्यूब पर इसी तरह से हाइप मचे होते हैं, यानी हाई तौबा मचे होती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीएसई एनसीईआरटी को रिप्रेजेंट करते हुए या यूं कह लीजिए पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए क्या कहा लोकसभा में, तो लोकसभा में एक क्वेश्चन के आंसर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर स्टेट ने बताया कि इस बार 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे क्वेश्चन आमतौर पर नॉर्मलसी वाले 60% क्वेश्चन होंगे। उनमें से 40% क्वेश्चन एटलीस्ट मतलब कम से कम 40% क्वेश्चन, और क्लास 12th के लिए एटलीस्ट 30% क्वेश्चन कम से कम होंगे जो कि सीधे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कोर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 एकेडमिक सेशन के लिए, जो कि फैब से मार्च में कंडक्ट, यानी कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन फैब टू मार्च होंगे, और उसका प्रूफ इस स्क्रीन पर इस साइड में देख रहे होंगे, वह बताता है कि इस बार के एग्जामिनेशन की यही खासियत होगी। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या कोर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लोकसभा में माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूरे संसद को बताया कि इस बार है असर्शन एंड रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर पिक्चर बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उन सभी में एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों का क्या मकसद होगा, आखिर क्वेश्चन सीबीएसई पूछने जा रही है तो उसका कुछ तो एम होगा, इरादा होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो भी कोर या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एकमात्र इरादा है कि स्टूडेंट को रोट लर्निंग यानी कि केवल रट्टा मार पढ़ाई से बचाने के लिए। इसका एक दूसरा मतलब भी है कि यदि आप एनसीईआरटी के बुक को निकाल के उसके पीछे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आमतौर पर रहेंगे जो कि सीधे सीधे कंटेक्स्ट, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, जो चैप्टर के अंदर दिए गए कंटेक्स्ट है या फिर पाठ्य है या फिर उसके अंदर एक्सरसाइज है, तो उनसे भी ड्राइव किए जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट 40%। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो रेशियो सीबीएसई ने बताया है, जो क्वेश्चन वगैरह सेट करते हैं या फिर उनसे जुड़े रहते हैं, जिस तरह से मीडिया में बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, उनके मुताबिक है कि इस बार के जो क्वेश्चन के कंटेक्स्ट होंगे उनमें इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाने का अर्थ है कि स्टूडेंट अपने थॉट को क्या बताता है और उनके थॉट के आधार पर एक ड्राइविएशन होंगे, या फिर जो उन्होंने आउटलुक या मैंने पेंसिल से नोट डाउन किया हुआ था, तो वहां पर है जैसे कि मुद्दों प्रकृति की ओर या मूड़ों प्रकृति की ओर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कोई थॉट या फैक्ट डाल के अपने ऐसे को कंप्लीट न करे, बल्कि वो अपने तरीके से आंसर को लिखता है, क्या करता है, यह इंपॉर्टेंट होगा और इसके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट से और भी एनालिसिस करता है, जैसे कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे सेक्शन क्वेश्चन में बटे होंगे, तो डी सेक्शन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 90% क्वेश्चन डी सेक्शन के अंतर्गत, वहां पर स्टूडेंट के ड्राइविएशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा कि स्टूडेंट प्रोसेस को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है, स्टूडेंट स्टेप वाइज आंसर या सॉल्यूशन करता है कि नहीं करता है, और स्टेप वाइज सॉल्यूशन करते समय कोई फॉर्मूला लगाया तो उसके बारे में इन डिटेल बताता है कि नहीं बताता है, और अगर वो बता देता है तो आंसर पर पहुंचते समय सही या गलत जो कुछ भी उसने निकाला हो वो जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। अगर स्टूडेंट अपने आंसर से टीचर को, जो एग्जामिनर होंगे, इवेल्युएटर होंगे, आपकी कॉपी को चेक कर रहे होंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका क्या मकसद हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, यह रिपोर्ट
इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है और लगभग सभी न्यूज़पेपर ने अपने वेब पोर्टल पर दिया है, अखबार में भी यह न्यूज आज आ गया है। और ये जो क्वेश्चन है इसको लेकर मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो बॉक्स आइटम जो इस सैंपल पेपर दिए गए, दूसरे सैंपल पेपर दूसरे तरह से होंगे यही या होने चाहिए, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन है। एक क्या बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का एक और मकसद हो जाता है कि स्टूडेंट ने जब भी मैथ का सॉल्यूशन निकाला है तो वहां पर केवल मैथ का सॉल्यूशन निकालने के बजाय यह समझ के बनाने का प्रयास किया है कि उसके वो अप्रोच सही है कि नहीं। यहाँ पर अप्रोच डज मैटर की एक थ्योरी लागू की गई है। इसके साथ मैं और देख रहा था बी स्ट्रीम साइंस के जो सैंपल पेपर है, यहाँ पर साइंस के सैंपल पेपर में कि यहाँ पर तो साइंस के सैंपल पेपर में यह बताया जा रहा है कि 60 से 65% क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, कोर बेस्ड होंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, उसमें मल्टीपल चॉइस साइंस वाले सैंपल पेपर में 90% साइंस के क्वेश्चन पेपर में 90% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो बताया जा रहा था। लेकिन 50% से 60% तो लगभग तय है और यह न सिर्फ क्लास 10 बल्कि क्लास 12 के स्टूडेंट को भी झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं वर्ड झेलना इसलिए बता रहा हूँ कि स्कूलों ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार किया है या सिलेबस को ही यूं खाना पूर्ति कर दिया है, क्योंकि जो भारत की एजुकेशन की स्थिति है उसमें 90% स्कूल है जो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्री बोर्ड लेते हैं और खत्म कर देते हैं। तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट को किस तरह से उसके अप्रोच करने हैं या सॉल्यूशन देने हैं। अब मैं इसी में साइंस में जो ये फिगर वाला क्वेश्चन है और उसके नीचे वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसा स्क्रीन पर दिखता है, थोड़ा सा मेरा कैमरा खराब है लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके बाद के क्वेश्चन को देख लीजिए या इसके पहले के क्वेश्चन। यहाँ पर अगर स्टूडेंट ने कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उसको सही ढंग से एनालाइज नहीं किया है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये बात सीबीएसई के अलावा जो उसकी पैरेलल बोर्ड है सीआईएससी ने नेशनल लेवल पर लागू की है हुई है और उसको एनालिटिकल थिंकिंग का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से एक्सप्लेनेशन है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है या फिर जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल्स को स्टेप के साथ उसके कॉन्सेप्ट को देने की बात कर रहा है, मैं अभी आपके साथ शेयर ही कर रहा था, उसका भी मकसद यही हो जाता है कि स्टूडेंट ने एक इस लेवल पर समझ किया है, समझा है कि नहीं समझा है। क्योंकि सोशल स्टडी में तो जो 6 से 7 पार्ट में इस बार क्वेश्चन बांट दिए गए हैं और जब आप सोशल स्टडी को देखेंगे तो इसके एफ सेक्शन तक है और ये सैंपल पेपर ऑफिशियल है जो चीज तो सीआईएससी ने जारी किया। मैं इस बुक को पढ़ता हूँ तो इसी के हिसाब से है कि सैंपल पेपर देता हूँ। यहाँ पर जो आप देखेंगे उसके आधार पर पता चलेगा कि सीबीएसई का जो भी अप्रोच सभी सेक्शन में है, सोशल स्टडी और इंग्लिश में भी, इंग्लिश का भी मैं दिखला दे रहा हूँ, वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, यानी कि स्टूडेंट को तैयारी करने की बात करता है, स्टूडेंट को समझाने की बात करता है कि नहीं करता है। इस बुक ने इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को काफी हाईलाइट किया हुआ है तो मैं आपको दिखला दिया और इसका बाय लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आप चाहे तो कोई भी सैंपल पेपर ले ले, यहाँ पर इंग्लिश में आप देखते हैं कि ग्रामर सेक्शन में पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको दे दिया गया है। फिर राइटिंग सेक्शन है जहां पर एनालिटिकल राइटिंग है। एनालिटिकल राइटिंग के अलावा जो यहाँ पर एनालिटिकल राइटिंग है, यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्ट तो देंगे ही, फैक्ट के साथ आपके अपने थॉट भी जोड़ने होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, अनसीन पैसेज वाले, वहां पर तो आपको अपने विचार देने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को लाने का एक पर्टिकुलर मकसद है कि स्टूडेंट अवेयर हो जाए बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के ओवरऑल पैटर्न को चेंज कर दिया गया और ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जिससे न तो कोई बातचीत करना चाहता है न कोई करना चाहता है। यदि आप डिफरेंट लेवल पर समझते हैं और उस हिसाब से तैयारी करते हैं तभी जाके इस बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के सभी तरह के क्वेश्चनों के आंसर को दे पाएंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए